जय संगत जी। आज 11 अक्टूबर है, शनिवार का दिन, और सुबह के 7:19 हुए हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ का। और कल मैंने आपके 1-2 सत्संग पढ़े जिनमें आपने मेरे बेटे के लिए उपाय दे रखा था। और सारे परिवार को आपने ब्लेसिंग्स दे रखी थी महाराज। उन सब ब्लेसिंग्स के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। बस एक्चुअली मैं आज शनिवार है, अब देखो मैं क्या करती हूँ, लेकिन हिम्मत अभी बिल्कुल नहीं है बॉडी में। कोशिश करूँगी कुछ करूँ जाके। बस प्रभु आपका शुक्राना करना था और एक और नए दिन दिखाने के लिए। कल मैं बहुत कोशिश की कि मैं चांद में आपका स्वरूप देखूं, लेकिन मैं चांद ही नहीं ढूंढ पाई। काफ़ी देर तक मैं बाहर 2-4 चक्कर लगाए, उसके बाद फिर देन आई गिव अप, बिकॉज मेरे से एक तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और ठंड भी लग रही थी। सो प्रभु उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। ये कहते हुए मैं आपसे संध्या वेले में फिर मिलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा 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 ही जय हो। जय गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा के हुक्म से। और उससे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, आज करवा चौथ है। सभी संगत जी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब कपल्स में बहुत जो है उनका रिलेशन और मजबूत हो जाए, मैं यही कामना करती हूँ। और उनको आगे बहुत प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ भरा लाइफ रहे उनकी। और बहुत ट्रस्ट, लाइक नींव बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, मेरा कहने का मतलब ये है। और गुरुपा, हम सबको आपकी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। जैसे आप हमें अभी ब्लेस कर रहे हैं, ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहिएगा। और संगत जी, ये मैं विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पे ये शेयर कर रही हूँ शुक्राना सत्संग। और गुरुपा विपिन अंकल और इनकी टीम को भरपूर ब्लेसिंग्स दे, यही मेरी अरदास है। और साथ में सभी संगत जी जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको भी भरपूर ब्लेसिंग्स दे गुरुपा, और जो भी सुने उनको भरपूर ब्लेसिंग्स मिले। बहुत जो हमें सत्संग सुन कर के, डिवाइन सत्संग सुन के जो इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमारे सॉल्यूशंस मिलते हैं हमको, और हमें इतना सीखने को मिलता है, उन सब का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ जब मैं ये सत्संग सुनती हूँ। किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ये मेरा सत्संग है मेरे वीज़ा को लेकर के, और बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है एक्चुअली। मैं कहूँगी, क्योंकि जब से हम लोग ये वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे, बहुत रुकावट आई बीच में, और अभी सिचुएशंस भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है, अभी फेवर में नहीं थी।
और सत्संग आ रहे थे ग्रुपा के कि वीज़ा को लेकर के, और हमें पता होता है सभी संगत को कि जो सत्संग आते हैं वो हमसे रिलेटेड होते हैं, और सूनर और लेटर वो या तो प्रेजेंट में कोई सर्कमस्टेंस चल रहे होते हैं या फ्यूचर में आने वाले टाइम में हो रहे होते हैं। तो यही मेरे साथ हुआ कि वीज़ा का हमारा चल रहा था मैटर बहुत टाइम से, और हमारे को डेट नहीं मिल पा रही थी, और हमने 23 में ये फ़ाइल किया था फर्स्ट टाइम। तो ये सब हुआ, रुकावट काफ़ी आई। और क्या हुआ संगत जी मेरे साथ कि मेरे को कुछ टाइम हफ्ता 10 दिन पहले आप मान के चले कि मेरे पास मैसेज आता है कि तेरे को जो है बांध दिया गया है, और इस ब्लैक मैजिक के थ्रू बांध दिया गया है। जो मैं समझ पाई, जो मेरी नॉलेज थी वो ये थी कि मैं कहीं आगे अब्रॉड ना जा पाऊँ या फिर ऐसे ट्रैवल ना कर पाऊँ। मेरे को ऐसा थॉट लगा, कई बार मेरे को ऐसा थॉट भी आया कि मैं घर से भी बाहर नहीं निकल पाती थी, और सोचते सोचते सब कुछ रेडी होते हुए फिर कपड़े चेंज कर लेती थी, इतना हो जाता था, इसके बाद मैं जा ही नहीं पाती थी। तो ये सब भी हुआ। अब क्या हुआ कि चलो सब चीज़ें हो गई, हमारे पास मेल आ गया, रिमाइंडर्स आ गए कि आपका जो है इस डेट को जो है आपकी बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु का उस चीज़ का कि आप ही पेपर से हमारे पास ये मेल आया, आपने ये सारा प्रोसेस आगे प्रोसीड करा। इसके बाद क्या होता है कि हम रेडी होने लग गए। आई डोंट नो कि क्या डे था, अभी याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, बट ये 5 अक्टूबर को 6 अक्टूबर को हमारा जो है ये डेट था वीज़ा बायोमेट्रिक का, राइट। और इसके बाद क्या होता है, 6 को था, और हम 5th को हम लोग रेडी हो रहे थे। पूरे दिन हमारा उसी डिस्कशन में हम कुछ उसके नॉलेज ले रहे थे कि क्या ड्रेसिंग होना चाहिए, वो सब चीज़ें हुई। हम इवनिंग तक वी वर बहुत वर ओके टुगेदर। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो है आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है बिना कोई रीज़न के। हस्बैंड ब्लेम्स मी, हस्बैंड सेज मी समथिंग रॉन्ग एंड ब्ला 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 ऐसे करके। फिर हम कुछ प्रिपरेशन वीडियोस के थ्रू देख रहे थे, कुछ वीडियोस देख रहे थे जिससे हमें थोड़ी इसके बारे में नॉलेज मिले रिगार्डिंग ड्रेसिंग सेंस और बाकी सब क्या होता है उसमें, क्वेश्चंस वगैरह, वो सब थोड़ा सा एक आइडिया ले रहे थे। उसमें क्या होता है कि he blames me for lot of things about my personality, about my confidence। ये सब जो एक प्रोसेस जो उन्होंने एक्चुअली क्या है कि सब कुछ करके देख लिया। उन्होंने मारण किया मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे नेफ्यू नीस के ऊपर, सब कुछ उन्होंने करके देख लिया। अब फाइनली वो ये जा रहे हैं कि जो गुरुपा ने मेरे को सब कुछ बताया कि वो पहले से आप देखिए 40 दिन की मारण क्रिया हुई, उससे गुरुपा ने मेरे को बचाया। इतना बड़ा शुक्राना सत्संग है वो। और नाउ अब वो ये चाह रहे हैं कि अभी बाहर इनकी आपस में डिस्प्यूट हो, ये इसको जो है इनके इतने लड़ाई झगड़े हो और ये बाहर घर से जाए। अब उस बीच में मतलब इसने मेरे को इतना गंदा मेरे लिए सर्कमस्टांसेस हो गए कि मैं इतना ज़्यादा एब्यूजिंग लैंग्वेज सुन रही हूँ, डिसरिस्पेक्ट हो रही है, डिफेमिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। रात को इतना ब्लेम करने लग गए मुझे, और हर एंगल से, देखो कुछ याद नहीं रहता तेरी पर्सनैलिटी, तो हेल्प नहीं करती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, ब्ला 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 ऐसे करके। फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रेडी हुए, उसमें काफ़ी चैलेंजेस आए हमें। आई थिंक हम लोग 7:30 निकले होंगे मॉर्निंग में, 9 बजे का अपॉइंटमेंट था। और उसमें भी क्या होता है कि जो मेरी ड्रेस होती है, जो मेरे को वियर करना होता है, एक्चुअली काली क्रिया जो होती है ना, उस पर ब्लैक स्पॉट हर जगह मैं देखती हूँ आते हैं मेरे ड्रेसेस में, मेरे टूथपेस्ट में। अब हाँ, एक चीज़ और आपको बताना भूल गई मैं कि जब ये प्रिपरेशन के टाइम पर ये लोग इतना ज़्यादा प्रोएक्टिवली ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं कि उस दौरान मेरे को अगर कोई जो शूज़ पहने हैं उस पर इन्होंने ब्लैक मैजिक खाली देनी। उसके बाद मैं
मेरे हेयर फॉल ये सब चीज़ें तो चली गई थी, मेरा फेस डार्क होने लग गया। हाँ, मेरी पर्सनालिटी, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होने लग गया। अब मेरी मेमोरी जो है वो बहुत टाइम से, जब से अभी मैंने अभी अपनी एमबीए स्टार्ट करी है, तब से मेरा जो है मेमोरी लॉस होने लग गया था बहुत टाइम से, कि मैं कुछ याद ही नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे हो गया। वो चीज़ भी इसमें ऐड ऑन हो गई। और इससे ज़्यादा जो उन्होंने, एक होता है ना क्रीम ऑन द मिल्क, वैसे वाली चीज़, कि मेरा जो ब्रश है, मेरे पेस्ट वटेवर, इसके अलावा भी इन्होंने कुछ और मेरे माउथ को रिलेटेड कुछ किया हो कि मेरे मुंह से स्मेल आनी शुरू हो गई। और मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि एवरीथिंग वाज ओके, और उसके बाद ये सब हो जाना, मतलब एकदम अंदर से थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। पर मेरा थोड़ा मूड अपसेट और अंदर से नर्वसनेस वो सब स्टार्ट हो गया। हस्बैंड के ऐसे ऐसे कमेंट्स देख करके मैं वो परेशान हो गई। फिर बाद में करते करते हम नेक्स्ट जब जाने लगे, तभी भी मेरे को यही फील हुआ। हाफ द मीटिंग जब हो जाए उसके बाद मेरे को पता चलता है मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ऐसे हो रहा है। मैं उनको थोड़ा सा एकदम ऐसे ही बोल रही होती हूँ कि हम चलो डॉक्टर के पास चलेंगे दिखाने के लिए, तो ही से नो, कुछ नहीं है ज़रूरत, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नो हो जाता है। ये हुआ 6 को हमारी वो मीटिंग का हुई, और उसमें जो है हम लोग निकल आए, फ्री हो गए। फिर गुरुपा की कृपा से इतना मिरेकल है ये भी कि सॉरी संगत जी, थोड़ी नॉइज़ आ रही हो तो, क्योंकि ये नेगेटिविटी होती है जो इतनी ज़्यादा शोर आ जाता है जब भी मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू करती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ी देना। तो क्या होता है संगत जी कि उस दिन फिर गुरुपा की कृपा से हम झंडे वाला टेम्पल गए, वहाँ पे इतने अच्छे ब्लेस दर्शन हुए। फिर इसके बाद हम लोग गए सॉरी फिर हम गए बंगला साहिब जी, वहाँ पर इतने ब्लेस दर्शन हुए। हमने जो है अपना पासपोर्ट का भी वो करवाया, ब्लेस्ड करवाया। इसके बाद वहाँ बैठने लगी तो वहाँ पर एक अंकल, ओल्ड एज, बहुत सीनियर थे, वाइट ड्रेस में थे, कुर्ता पजामा और रेड कलर का पटका टाइप से उन्होंने कुछ लिया हुआ था। पहले उन्होंने कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं बैठी, क्योंकि मेरे को बैक सपोर्ट चाहिए था, मेरे पास वही ऑप्शन समझ आ रहा था, मैं वहाँ बैठ गई। फिर बाद में उठते समय जब मैं उठी वहाँ पर, तो मेरे पैरों में ना पैर सो गए मेरे, तो उन्होंने ना मेरे पैरों को टच करके ना ऐसे ऐसे करने की कोशिश करी। मैंने उनको बोला, मतलब वो बहुत सीनियर थे, मैंने उनके पैर टच करे और ऐसे ऐसे हुआ। तो मेरे को कहीं ना वो गुरुपा की, मेरे को ऐसा फील हुआ कि गुरुपा साक्षात मेरे साथ बैठे हैं और मेरे को बोल रहे हैं बैठो। मेरे को इतना अच्छा लगा, तो गुरुपा उसका बहुत बहुत शुक्राना। फिर हम सरोवर के अराउंड गए, वहाँ पर मेरे को जो है 5 कबूतर दिखे। मैंने पहले तो काउंट करने के बाद एकदम से मेरे माइंड में आए तो 5 प्यारे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उस चीज़ का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इसके बाद आपने मेरे को लंगर करवाया। मैं एकदम से स्ट्रिक्टली मैंने बोला कि मेरे को तो लंगर करना है, आपने करना है तो देख लो, नहीं करना तो रहने दो। पहले पूछा था मैंने, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया था कि मैं लंगर नहीं करूँगा, तो मैंने उसके बाद ये बात बोल दी। मैंने फिर लंगर करने गई तो उन्होंने भी कर लिया, और मेरे को ब्लेसिंग्स चाहिए थी गुरुपा की। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्रिया उस चीज़ का जो आपने मेरे को लंगर भी बख्शा। ये हुआ, फिर हम लोग रिटर्न आए घर पर, और बहुत ही ज़्यादा उसमें मेरे को ऐसे ऐसे जगह जगह पे ब्लेसिंग्स, जो एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स है, रूपा की प्रेजेंस हर जगह मेरे को दिख रही है। और एक चीज़ और हुई संगत जी, जब गुरुद्वारे में लंगर करने के बाद मेरे को है ना, मैं जब अपनी प्लेट्स रख रही थी, तो एक आंटी और उनकी डॉटर थी, जो कि व्हेन वी हैव एंटर्ड ना, तभी वो मेरे को दोनों दिख गए थे, हम जब क्यू में थे बाहर। उसके बाद जब हमने वो पूरा प्रोसेस करा, कहीं ना कहीं वो हमें दोनों दिखते रहे। फिर हम लंगर करने के लिए आए, लंगर करने के लिए आए, तब वो क्या हुआ, तब वो लंगर के लिए वहाँ बैठे हुए थे, और वो एकदम हमारे बराबर में बैठे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हो गया मतलब मेरे लिए।
उसके बाद तो वो उठे और उसके बाद मैं उठी और वहाँ मैं बर्तन के लिए देख रही थी कि प्लेट्स कहाँ रखनी है। तो वहाँ पे हम जब प्लेट्स रख रहे थे तो मेरे को एक ऑप्शन दिखा जो कि वो ऑलरेडी आंटी कर रही थी। वो कर रही थी अपना क्लीनिंग कर रही थी बर्तन की, यूटेंसिल्स की। तो मेरे मन में आया, मैं तो ये बात बहुत सर्च करती हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए, तो फिर मैंने वो सब चीज़ें करी थोड़ा थोड़ा, जैसे गुरुपा ने मेरे से करवाया। बहुत बहुत शुक्राना है, मेरे अंदर से आत्मा एकदम खुश हो गई मैंने जब वो चीज़ करी। एंड मेरे को वो आंटी मेरे साथ हमेशा रही। फिर संगत जी नेक्स्ट टाइम वो मेरे को मिलती हैं जब हम लोग स्लीपर्स ले रहे होते हैं, वहाँ पर मिलती हैं गुरुद्वारे में ही। स्लीपर्स मैं निकल ही रही थी लेकर के, वियर करके, पहन करके, तब शायद वो एंटर हुए थे। और जैसे वो एंटर हुए तो फिर ऐसी बात हुई कि आपको कल आना है, होप टू सी यू टुमारो, ऐसे करके हम लोग थोड़ा बहुत बात करें। टाइमिंग वगैरह पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ ये सेम वही टाइम है, मतलब जो मेरा था वो उनका था। ये सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको ऑल द बेस्ट बोला। मैंने कहा आपका हो जाएगा बहुत जल्दी, ऐसे ऐसे करके हम थोड़ी बहुत बात कर रहे थे। और उसके बाद क्या होता है कि मैंने थोड़ा सा, वो नर्वस लग रही थी अपने वीज़ा को लेकर के। मैंने उनको बोला आप गुरुद्वारे तो जाते ही हो, आप मंदिर भी, बड़े मंदिर जाओ, आपका सारा काम हो जाएगा। तो उन्होंने ना मेरे को एकदम से सीधा अपना ब्रेसलेट दिखा दिया गुरुजी का। मैं बहुत खुश हुई उसमें। फिर मैंने कहा तो हम गुरुजी की संगत मिले, बहुत अच्छी बात है। हम ऐसे ऐसे करके बात करने लगे, कहते हम सत्संग भी जाते हैं। तो वो आई थिंक उन्होंने पहना हुआ था ब्लू कलर का कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता। तो मेरे को वो गुरुपा का कहीं ना कहीं रूप लगा। मेरे साथ बैठ के उन्होंने लंगर करा एंड उस टाइम तक वो मेरे साथ रहे। फिर बाद में कोइंसिडेंटली वही एक आंटी वो गुरुपा की संगत मिली, तो गुरुपा ने मेरे को अपने पूरे दौरान प्रेजेंस सिखाई, लंगर भी मेरे साथ। तो और बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुपा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद क्या होता है संगत जी, हम घर आ जाते हैं, शाम हो जाती है, अगेन फिर से कोई ना कोई डिफरेंस और लड़ाई हो जाती है। They actually want to make me shattered in all the way कि she should like left the house, ऐसे करके। अब नेक्स्ट डे फिर हमें तैयारी करनी होती है। उस दिन मैं बहुत लेट हो गई थी तो मैं जल्दी अर्ली सो गई और थोड़ी बहुत हमने प्रिपरेशन भी करी थी, ये सा प्रिपरेशन करी और फिर हम सो गए, मतलब मैं सो गई। और मैं मतलब एकदम दिमाग मेरा ऐसे हुआ था क्योंकि नर्वसनेस और जो ये स्मेल वाला पोर्शन जो है ना बहुत गंदा लग रहा था। क्योंकि होता क्या है ना, जब हमारा वीज़ा की अपॉइंटमेंट होती है थोड़ा बहुत जब कन्वर्सेशन होता है तो बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ें जब आगे आती हैं। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये सब चीज़ें आगे कन्वर्ट हुई। 7 तारीख को, अब 7 अक्टूबर था तो गुरुपा का प्लेस डे। और इसमें क्या हुआ कि 7 हो गया, 7 अक्टूबर, 17 हो गया, 25 इज़ ऑलवेज ब्लेस्ड। ये पूरा डेट था जो कि ब्लेसिंग्स थी, उसका भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर इसके बाद क्या होता है संगत जी, हम बिफोर टाइम पहुंच जाते हैं एज यूजुअल। और हमें जो मिलता है अंदर काउंटर, वो मिलता है 10 नंबर का। तो वो होता है कि 1 नंबर, जो कि गुरुपा कहते हैं ना बेस्ट, मतलब 1 नंबर का भी एक अपना मीनिंग होता है। तो वो हो गया फर्स्ट नंबर का, जो एक बच्चा होता है, और फर्स्ट नंबर एक हमें जो मिला जाता है। इसके बाद तो हम लाइन में लगते हैं। अब मैं नर्वस थी, मेरे मुँह से स्मेल भी आ रही है। मैं नर्वस हूँ कि क्वेश्चंस याद नहीं हो रहे हैं जो कि बहुत सिंपल सिंपल है। और कॉन्फिडेंस, रिलेशन ख़राब हुआ है तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप नहीं हो रहा। लड़ाई झगड़ा और ये सब हो रहा है, वो मेरे को बार बार डिग्रेड कर रहा है। मतलब जो ये बैक ऑफ माइंड ये सब चीज़ें चल रही है ना, मुझे आगे मूव नहीं करने दे रही थी। एंड व्हेन वी हैव रीच टू द काउंटर, जब हमारा नंबर आया संगत जी, इतना बड़ा मेरेकल है ये। हाँ, इससे पहले एक और आपसे एक बात बोलूँगी कि जब हम घर पे, मैं अरदास करके निकली हूँ तब मैंने ये अरदास करी थी कि गुरुपा ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है और प्लीज़ मेरे से वो ज़्यादा बात ना करें, मेरे को कुछ बोलना ना पड़े और मेरा वीज़ा अप्रूव हो जाए। ये मैंने एक बोला था।
और मैं बहुत नर्वस हूँ, मेरे साथ इस परिस्थिति चल रही है और मेरे से नहीं हो पा रहा। आप कुछ ऐसा करो कि आप ही मेरा इंटरव्यू लो और आप ही मेरे जवाब दो और मेरा वीज़ा अप्रूव हो जाए बस। इतनी इतनी मैंने बात बोली। मैंने कहा मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु का। और होता क्या है संगत जी, जब मेरा काउंटर पे नंबर आता है और उसमें क्या होता है, ही जस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस पूछे और 3 के 3 मेरे हस्बैंड ने आंसर दिए। आई वाज जस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर। उसने मेरे से पर्सनली मेरे को डायरेक्ट करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और मेरे हस्बैंड ने जब क्वेश्चंस आंसर करे और उसमें मैंने थोड़ा सा एक हेल्प कर दिया कहीं बैक ऑफ थिंग्स और बस हेल्प करा एक वर्ड एक लेटर का। अदरवाइज़ मेरे को कुछ नहीं बोलना पड़ा और उन्होंने मेरे से कुछ पूछा नहीं और हमारा जो है वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है गुरु का। ऐसी परिस्थितियों में जो ये मेरा वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है, मेरे को बिना कुछ कहे, इवन मैंने एक बार ये भी नहीं बोला माई सेल्फ सो एंड सो, इतना भी नहीं बोल पाई मैं, बोला नहीं, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बिकॉज़ अब उसमें एक और चीज़ हुई कि बीच में ग्लास लगा हुआ था जिससे कि वो चीज़ ट्रांसपेरेंट ही नहीं हो रही थी। जो स्मेल वाला फैक्टर था वो आ ही नहीं रहा था। और क्या कहूँगी मैं आपको, कॉन्फिडेंस वगैरह तो वैसे ही मैं बहुत लूज़ हुआ था, बट मैं एकदम साइलेंट थी उस टाइम पे कि मैंने बोला मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ही विल लीड, ही विल डू वट एवर डू, मतलब जैसे होगा सिचुएशन। मैंने एकदम ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं एकदम शांत हो जाऊँगी, बट वो एक ऐप कर रहे थे इनिशिएट, तो वहाँ पे मैं हमारा वीज़ा अप्रूव्ड हो गया। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, सब गुरुपा की कृपा और रहम से हुआ। नहीं तो मैंने जो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस देखी उसमें ऐसे देखा कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नहीं है मतलब सबसे ही पूछा जाता है क्या नहीं है, बट उसमें ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। जो मैंने अरदास करी सेम टू सेम वो। फिर रिटर्न में क्या हुआ, रिटर्न में जब मैं आ रही थी, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि ये जो वीज़ा है, मतलब हमारा ना अभी पासपोर्ट एक्सपायर्ड होने वाला है कुछ साल में, 3 साल आप मान के चलो। तो मेरे को ऐसा, हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वीज़ा क्या 3 साल के लिए होगा, कि इसमें फ़ीस हमारी बहुत ज़्यादा जाती है और बहुत टाइम से ये हमारा अटका हुआ था और 3 साल आप मान के चलो हमारे वेस्ट हो गए, 2 साल, और हमने फ़ीस दे रखी है अच्छी खासी। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हाँ हमारा थोड़ा सा ये यूज़ में आ जाए और आगे जो है हमें थोड़ा लंबा टाइम मिल जाए ताकि हम इसको एंजॉय कर सकें। तो आई वाज जस्ट आस्किंग हिम कि ये कितने टाइम के लिए है, और ही सेज कि जितने टाइम का पासपोर्ट होगा उतने टाइम का वीज़ा हो जाएगा। मैंने बोला कि ऐसा होना चाहिए कि आगे भी एक्सटेंड हो जाए, हम पासपोर्ट अपना रिन्यू करवा लेंगे। इतनी सी बात हुई हमारी आपस में इस चीज़ को लेके। और मेरा हर बारी जब भी मैं घर पर भी आकर 1-2 बार बोला, मैंने यही बात बोली कि ऐसे से हो जाता तो और अच्छा हो जाता, तो थोड़ा फंड भी हमारा जो है उस पर वो हो जाता, क्या कहते हैं, जस्टिफाई हो जाता, प्लस जो बार बार जाने का जो एक होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन करना, वो सब चीज़ें वो भी अवॉइड हो जाती। और हुआ क्या संगत जी, ये सब चीज़ें चलती रही और अप्रूव तो हमारा हो ही गया। अब आज है हमारी 10 अक्टूबर है, आज करवा चौथ का दिन है और आज जो है हमारे पास पासपोर्ट आता है घर पे, क्योंकि हमने उसे कोरियर में किया हुआ था और मेंशन प्रीमियम कोरियर, वो आया हमारे पास। और देखिए क्या मिरेकल हुआ संगत जी कि वो 10 साल के लिए हमारे पास वीज़ा आ गया। तो गुरु पाक का बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना, मेरे बिना कुछ कहे और कुछ नहीं मैंने बोला, एक बार अपना इंट्रोडक्शन तक नहीं दिया, बस मैं साथ में खड़ी रही हूँ, दैट्स इट। और गुरुपा ने मेरा वीज़ा अप्रूव करवा दिया। और आप मानेंगे संगत जी कि कितनी ज़्यादा इस दौरान काली क्रिया की हुई थी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पर, मेरे सामान पर, मतलब जो मेरे को ब्रश यूज़ करना है ताकि हर एक जो चीज़ यूज़ हो सकती है पॉसिबली, उन सब चीज़ों पे कर दिया कि ताकि इसका हो ही ना। इन्होंने फिर फ़ोन पे ये बात पूछी भी, जब इनको इन्फॉर्म किया गया फ़ोन पे, तो फ़ोन पे जब बात पूछी तो क्या कहा कि एक का हुआ है या दोनों का हुआ है। तो फिर ये क्वेश्चन पूछा और उसके बाद जब इन्होंने बोला कि दोनों का हुआ है तो इनके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग हो गया।
तो ये सब सीन रहा। और गुरु बाप का बहुत बहुत शुक्राना उस चीज़ का कि आपने ये जो है करवाया। ये बहुत बड़ा मिरेकल है, बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग मैं करना चाहती हूँ। आपको कोटि 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 दान शुक्राना। मतलब जितनी आपकी ब्लेसिंग्स की जो इंटेंसिटी है, और कहते हैं ना, जितना बड़ा आसमान, जितना बड़ा सागर, मतलब एक इन्फिनिटी आपको जो है मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु का। बहुत प्यार भरा शुक्राना। आपने मेरी अरदास सुनी, मेरी पुकार सुनी, मेरे मन की स्थिति को सुना, समझा। आपने समझा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, उथल पुथल कैसी हो रही है, कैसे मेरे हालात हो रहे हैं। और बस उस चीज़ में मैं ड्रैग होकर चली गई अपॉइंटमेंट के लिए, और सिचुएशंस मेरे घर में ऐसी हो रही थी। बट मैंने कभी किसी चीज़ को वो नहीं करा कि सिचुएशन ऐसी है तो मैं नहीं जाऊँगी। अब इतने बड़ा अपॉर्चुनिटी था तो आई वांट टू गो। मैं गुरुपा की कृपा से गई और मेरा वो अप्रूव्ड हो गया, जो कि बहुत बड़ा मेरेकल है, बिना कुछ बात करे, बिना कुछ कहे। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये स्पेशली आज मैं वीज़ा का ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और वैसे मेरेकल्स मेरे बहुत हैं, मैं जितने मतलब लिख ही नहीं पाती हूँ। हर एक क्षण, हर एक टाइम मेरा शुक्राना सत्संग है। हर रोज़ जो मैं अगर उठती हूँ ना संगत जी, तो एक विश्वास के साथ मैं सोती हूँ रात को कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। नहीं तो रोज़ मेरे ऊपर मारण क्रिया होती है और होती आई है। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक साथ उन्हीं के साथ रहना इतना बड़ा कहते हैं ना टफ डिसीजन होता है कि मेरी बेडशीट्स पे और जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है उस पे इतने सारे दाग और मारण क्रियाओं, मतलब खून की छींटें, ये छींटें, वो छींटें सारी, वो सब। मेरे कर्टेन जो पीछे होते हैं या डोर का कर्टेन है वो, मेरे जो बेड के जो पीछे वॉल है वहाँ पर कुछ ना कुछ मार्क्स लगे हुए हैं। और जिस मैं बैक साइड वाले वॉशरूम में जाती हूँ, वॉशरूम के बाहर चींटें हैं रेड ब्लड वाली। और पूरे दिन घर में रूम के अंदर आई वुड से राख इतनी सारी क्वांटिटी में मिलती है। जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो इतना मोटा मोटा डस्ट आता है, और वो सब एक ही जैसा पार्टिकल होता है जो वाला फेस पे। और बहुत ज़्यादा है सब कुछ इतना किया हुआ। और बस गुरुपा पे मेरा विश्वास है, गुरुपा मेरे अंग संग है, तो बस मैं बची हुई हूँ आज इतना बड़ा मेरेकल। और जो मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, हर अंग संग गुरुपा मेरे साथ रहकर मेरे को हिम्मत भी देते हो, गिरने नहीं देते। सबसे बड़ा शुक्राना इस दौरान ये है कि मेरा तमाशा नहीं बनने दिया। जो ये लोग चाह रहे थे मेरे को घर से बाहर निकालने चाह रहे थे, वो नहीं होने दिया गुरुपा। मेरी बेइज्जती और कभी नहीं होने दी गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, कोटि कोटि दान शुक्राना। मेरे अंग संग रह के मेरे को इतना आपने ब्लेस्ड कर दिया गुरुपा, मेरा हाथ थाम के मेरे को इतना आपने ब्लेस्ड करा। ये बहुत बड़ा शुक्राना है कि आप मेरी ज़िंदगी में हो गुरुपा। मेरी ज़िंदगी आप ही से है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बस मेरे को ये लगता है गुरुपा, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि ये सिचुएशन तो मुझे पता है सूनर और लेटर जब भी होगा जाने ही वाली है, वैसे तो चली जाएगी। बट गुरुपा आप मेरे अंग संग ज़रूर रहना। और बल्कि मैं कहूँगी कि इससे भी ज़्यादा मेरे को आपकी प्रेजेंस महसूस हो, इससे भी ज़्यादा आप मेरे अंग संग रहो। और जैसे आप अभी मेरे को राह दिखा रहे हो, सही राह पे चलने की जो हिम्मत बख्श रहे हो, ऐसे ही आप बस मेरे को अपनी पाठ पूजा से लगाए रखना अपने साथ। और सत्संग में बुलाना, सत्संग में जाना, ये सब मेरा चलता रहे गुरुपा। और मैं कहना चाहूँगी बस कि आप मेरे साथ हो गुरुपा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को आपकी, मेरे को आपसे बहुत प्यार है गुरुपा। और आपके बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती, अब सोच भी नहीं सकती हूँ गुरुपा। और मुझे ना माफ़ी दे दो, मैं कि विश्वास अंदर मेरे मन में है कि गुरुपा आपने ना मेरी सब सर्कमस्टेंस को, सिचुएशन को समझा है ना, ये भी समझोगे कि मैं इन्हीं लोगों के साथ रह कर के, आपको मेरी मनोस्थिति भी पता है। और मैं शुक्राना सत्संग चाह कर के भी नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, उसके लिए मेरे को माफ़ी दे दो। बट प्लीज़
मेरे को आप अपने कमल चरणों के नज़दीक रखना गुरुपा, और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुपा, अपना साथ बचना। और जो ये मेरी तड़प है ये भक्ति के लिए, वो बढ़ती रहे गुरुपा, और आपका साथ मेरे को मिलता रहे। इसी नोट पर मैं अपना शुक्राना सत्संग को आज विराम करती हूँ, और सभी संगत जी को हैप्पी करवा चौथ फिर से बोलती हूँ। और अभी इवनिंग मतलब 3:49 हो रहे हैं, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आपका कोटि दान शुक्राना। और हाँ, अपनी सभी गलतियों के लिए गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, बुरे कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ। आज मैंने जो भी बुरे कर्म करे हैं गुरुपा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और मेरे पापा की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, मम्मी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, मेरे भाई की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, और मेरे बहनों की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, मेरे बच्चा बच्ची की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, मेरे हस्बैंड की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और सबकी तरफ से आपको शुक्राना भी करती हूँ गुरुपा। सबकी तरफ से नीम करोली बाबा, हनुमान जी, और कुल देवी देवता, पूर्वज, सबको शुक्राना भी करती हूँ गुरुपा। और अपने बुरे कर्मों की माफ़ी भी मांगती हूँ सभी देवी देवताओं से, सबसे। और गुरुपा आपने मेरे को जो जो भगवान जी की ब्लेसिंग्स मेरे को दिलवाई हैं, उनका शुक्राना गुरुपा बहुत बहुत। और आपसे एक और अरदास करती हूँ गुरुपा जाते जाते, कि जो एक महाराज है, मैं नाम एकदम से स्किप हो गया इस समय, प्रेमानंद, यस, प्रेमानंद महाराज जी, प्लीज़ उनको भी आप हेल्पलेस करिए गुरुपा। बहुत दुख होता है उनको ऐसे देख के। और ऐसे जो साधु संत हैं, उनका भी होना बहुत ज़रूरी है हमें सही राह दिखाने के लिए। गुरुपा मेरी ये अरदास है कि आप उनको हेल्थ हीलिंग्स दीजिए। कुछ मतलब मेरे को क्या कहना चाहिए मुझे नहीं पता, बट थोड़ा उनका हेल्थ अच्छा हो जाए, बस मैं यही चाह रही हूँ गुरुपा। बाकी जो आपको सही लगे आप वो करिएगा गुरुपा। और सर्वदा भला करना, जो भी हेल्थ, सबको हेल्थ हीलिंग्स मिले, जो भी सहारा है उनको सहारा मिले, ये अरदास करती हूँ गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे को जिन जिन रूपों में दर्शन दिए उसका बहुत बहुत शुक्राना। कल आपने कहा था कि पीले वस्त्र में मैं तेरे को दर्शन दूंगा गुरुपा। और कल शाम को 7:30 बजे जब मैं किसी काम से बाहर गई, और एक बच्चा मेरे जस्ट बराबर से निकला, येलो उसने स्लीवलेस जैकेट पहना हुआ था और येलो कलर का ही था। अब वो बच्चा गया भी था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और ऐसा वेदर भी नहीं लगा मुझे, मतलब वो डिफरेंट सा कुछ ऐसा लगा कि, और चल भी वो वैसे मतलब जैसे आप चलते हैं वैसे चल रहा था। तो ग्रुप आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब आप मेरे को बताइएगा कि जो मेरी थॉट है क्या ऐसा था, आप मेरे को इसका रिप्लाई करिएगा गुरुपा। मैं आपके रिप्लाई का वेट करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच। बहुत सारा प्यार गुरुपा। कि आप अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा। आप मेरे को बड़े मंदिर भी बुला रहे हैं गुरुपा, और मैं बहुत जल्दी कोशिश, बस आप मेरा जो है हर टाइप से मैनेज कर लीजिए। संगत साथ भी मेरे को दे दीजिए, मेरे फंड्स का भी अरेंजमेंट कर दीजिए गुरुपा। ऑल्दो ये बहुत कम है, बट अभी मेरे सर्कमस्टेंस बहुत ज़्यादा ऐसे हुए पड़े हैं कि मैं सोचती ज़्यादा हूँ इन सब चीज़ों में। तो गुरुपा आप ही मेरा काम करवाइए, मेरे को बड़े मंदिर बुलाइए। मैं दिवाली से पहले एक बार बड़े मंदिर मत्था टेकना चाहती हूँ, आना चाहती हूँ। आपने कहा था बड़े मंदिर आ जा, बहुत नज़दीक है तेरे घर से, अपने मायके आ जा। मैं अपने मायके आना चाहती हूँ मेरे गुरुपा, मेरे को बुला लीजिए, मेरा आप सारा अरेंजमेंट करवा दीजिए प्लीज़ गुरुपा। यही मेरी आपसे अरदास है। और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। मैंने शायद स्टार्टिंग में मंत्र जाप नहीं करा, उसके लिए मुझे माफ़ी दे दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। विपिन भैया
और सोमा भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सदा सहाय। सदा सदा सहाय गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, हर पल गुरुजी करिश्मा कर रहे हैं। एक उन्होंने बहुत बड़ा मेरा काम पूरा कर दिया है, इसके लिए आज शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। संगत जी, मेरी बहुत दिन से ऐसी एक प्रॉपर्टी फंसी हुई थी जो कि हम लोग निकालना चाह रहे थे, और एक दो और भी थी तो निकाल देना चाह रहे थे। बहुत बेकार, मतलब नहीं ठीक था। गुरु जी जानते हैं संगत जी क्या किसके लिए अच्छा है। हम बहुत परेशान थे। कल वो काम गुरुजी ने मेरा करा दिया। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और ऐसे कराया, इतने आराम से कराया है कि मुझे पता ही नहीं चला कि हम इतने दिन से परेशान थे। इसके अलावा संगत जी 3 नंबर की ब्लेसिंग्स तो ऐसी अपार है, मैं आपकी बताती हूँ क्या होता है। कल यानी 10 तारीख को हम लोग का करवा चौथ था, और मैंने गुरुजी को इतने साल हो गए, 2-4 साल से करवा चौथ का चाँद बहुत अच्छे रंग से, करवा चौथ के समय चाँद देखकर हम लोग पानी पीते हैं। और हमारा बहुत दिन बार से अच्छा नहीं हो रहा था। कभी बादल आ जा रहे थे, कभी 2-4 साल से तो नज़र भी नहीं आ रहे थे। मतलब इतना हम परेशान रहते थे कि संगत जी भूखे प्यासे अगर हम चाँद देखने के लिए रहते हैं, वो चाँद भी ना नज़र आए तो कैसा लगता है। तो हम दूसरी जगह से वीडियो कॉल करके चाँद देख के हम खाना खाते थे। तो लेकिन संगत जी, मुझे तो गुरुजी का पहले ही मैसेज आ चुका था, कुड़िए मैं तुझे चाँद के रूप में दर्शन दूंगा। चाँद मुझे बहुत अच्छे रंग से दिखाई दी। हालांकि बादल आ रहे थे पूरे अच्छे तरीके से, एकदम क्लियर रूप में तो नहीं, लेकिन फिर भी गुरुजी ने बहुत अच्छे ढंग से दर्शन कराए। उनका स्वरूप तो मुझे उसमें नहीं नज़र आ रहा था, और लेकिन चाँद के रूप में मुझे दर्शन होना, ये बहुत बड़ी किस्मत की बात है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कल संगत जी मेरी बहू बेटी का पहला करवा चौथ तो बहुत रौनकें लगाए गुरुजी ने। इतनी अच्छे अच्छे गेम्स खेले, और जरा सा भी प्यास का या भूख का पता ही नहीं चला। मुझे डर लग रहा था। मैं गुरुजी से सुबह ही अरदास कर दी थी कि गुरुजी आपने ही व्रत रखवाना है, क्योंकि अब धीरे धीरे एक एज हो रही है संगत जी, और उसमें हम घर में प्रोग्राम भी और सारा काम आपको देखना है। तो पता नहीं कैसे गुरुजी हाथ पकड़ के कराते हैं, कुछ पता नहीं लगने देते हैं। भागम दौड़ी इतना था कि कल मेरी बेटी ने, बहू ने जो पहनना था उसका ब्लाउज़ उसने ठीक करने के लिए दिया हुआ था संगत जी, और मुझे और वो आंटी उन्होंने उसको रात में यानी 9 तारीख की रात में ही बुलाई थी, लेकिन बहुत अर्जेंसी काम आ जाने की वजह से हम नहीं जा सके। अब पता चलता है कि सुबह भी मेरे बेटे अंकल को बहुत सारा काम था, मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत सारा काम था, तो हम उनका ब्लाउज़ नहीं लेने जा सके। हम उसे, हमारे घर में 3-3:30 बजे फंक्शन था संगत जी। अब हम बोलते हैं कि क्या पहनेगी वो, और आंटी को फ़ोन करते तो बोलती है मैं कहीं बाहर जा चुकी हूँ, अब आपको 3 बजे मिलेगा। मैंने ये बोला गुरुजी से, अरदास लाई, गुरुजी कैसे होगा ये, 3-3:15 बजे तो सारे लोग आना शुरू कर देंगे, उसको तैयार होना है संगत जी। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अब क्या करें। बिलीव नहीं कीजिएगा संगत जी, तुरंत मेरी एक और मेरे बहन का बेटा बहू आ जाती है अपना ड्राइवर लेके कार से, और आश्चर्यजनक रूप से उसकी छोटी बेटी, उसका नाम उसने राधा रखा हुआ है, वो भी बहुत प्यारी बहू है, बहुत प्यारी कृष्ण भक्त है, और उसने इतनी कम उम्र में भी कृष्ण जी का नाम ले लिया। तो गुरु जी का प्रताप है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो आती बोलती, मासी आपको कोई काम है तो आप ड्राइवर ले जाओ, और इस समय ड्राइवर का आना मेरे लिए गुरु जी का आने के बराबर आ गया। गुरुजी स्वयं ही लगता आ गए थे कि तू क्यों चिंता करती है, सब काम तेरा हो जाएगा। 12:30 बज गया था, मैं तब तक में गुरुजी मुझसे खाना वाना सब बनवा लिए थे। सब रात का काम हम लोग कर लेते हैं संगत जी, क्योंकि बहुत थके हुए होते हैं। पैर दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि मुझे पैरों में बहुत तकलीफ़ है, ज़्यादा काम करने से हम आगे चल नहीं पाते हैं। लेकिन कल गुरुजी ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया, पैर दर्द के बावजूद सारा काम हंसते हंसते कराया। अनंतम अनंतम शुक्राना
शुक्राना शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। 24-25 लोग आए हुए थे। फिर जैसे ही ड्राइवर आ कर के हमको संगत जी उतनी देर तक दिखाई नहीं दिया कि वो क्या पहना है। मतलब मैं, आप बिलीव नहीं करो, मैं इतना हड़बड़ा गई थी कि मुझे दायां बायां समझ में नहीं आ रहा था। मुझे बोलना था बाएं हाथ ले लो, यहाँ जगह जाना है, मैं बोली थी उसको दाएं हाथ। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, इतना पजल हो गई थी, इतने काम मैं कैसे छोड़ के जाऊँ घर। और उसका ब्लाउज़ लाना भी जाने ज़रूर था क्योंकि स्वर्ण अंकल और बेटा अंकल थे नहीं घर में। अब मैं भागती हुई जाती हूँ, जब बाहर वापस आती हूँ मैंने उसको शुक्राना करती हूँ कि धन्यवाद। ड्राइवर अंकल को भी बोलती हूँ आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। मैं बोलती हूँ आप ऊपर आओ, आपको पानी पीना है, आप ऊपर आओ। तो वो ऊपर आते हैं। संगत जी जैसी आधी दूर में वो मेरे घर की तरफ आते हैं, गुरुजी ने लिखा था देखो क्या है, उसकी बाजू पे 3 नंबर बना हुआ। मैं खुश हो जाती हूँ, गुरुजी ये आप ही थे, मुझे पता था आप अपनी बेटी को इतना परेशान कैसे देखोगे। मैं क्या बताऊँ संगत जी, क्या बताऊँ। मैंने तुरंत उसको ऊपर बुलाती हूँ, मैं बोलती आप आओ पानी पियो। और उसके लिए एक मीठा होता है या कुछ मैं उसको देती हूँ खाने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, कल आपने बहुत बड़ा काम संभाला। और मैं बिल्कुल भागते हुए आती हूँ, मेरी बहू बोलती मम्मी आप बैठो, थोड़ा पानी पी लो, सुबह से तो आप थोड़ा बैठो आराम करो, पानी तो कल पीना नहीं था। और एक एज भी हो रही है संगत जी, घर का सुबह से लेकर शाम दोपहर तक का काम करना मुझसे उतना हो नहीं पाता है। लेकिन कर बहुत अच्छे ढंग से गुरुजी ने हमारा व्रत करा है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। अब अपना हाथ साथ मुझे बहुत धोखे मिले हैं गुरुजी, अब और नहीं गुरुजी। मैं बहुत मैं बहुत शायद मेरे कर्म बहुत कर रही होंगे इसलिए ये धोखे मिले गुरुजी। लेकिन आप साथ मत छोड़ना गुरुजी, कभी साथ मत छोड़ना। संगत जी इतनी रौनक लाई गुरुजी ने, मैं क्या बताऊँ, कोई जाने को तैयार नहीं था। इतने गेम्स कराए, इतना अच्छा डेकोरेशन, इतना अच्छा सब काम। और मेरे पैरों में हालांकि दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन गुरुजी ने एहसास नहीं होने दिया। बहुत अच्छे ढंग से सब प्रोग्राम हुआ संगत जी। मेरा अनंत अनंत बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी जब मेरी बहन की बहू जो आती है वो अपनी बेटी को क्या कराती है, उसका नाम उसने राधा रखा है। अनंत अनंत बार शुक्राना। राधा के भी अपने दर्शन कर बहुत प्यारी है। और वो आती है, जब मेरी आती आई थी और उसके बाद बहुत अच्छे ढंग से उसने बोला कि मैं बोली बेटा तुम शाम को आना। बोलती नहीं नहीं मैं इसको शाम में नहीं लेकर आऊँगी, ये तंग करेगी, इतने लोग आए रहेंगे। मैं बोली नहीं बेटा ज़रूर से लेकर आना। मुझे क्या पता था गुरुजी उस रूप में भी दर्शन देंगे। वो आती है संगत जी, जब मैं उसका ना बाल में कुछ फंस जाता है मेरे पास आती है। देखो संगत जी कैसे गुरुजी दर्शन दिखलाते हैं। वो आती बोलती है मेरा बाल में फंस गया है, क्लिप आप निकाल दो। मैं क्लिप निकालने जाती हूँ तो उसमें बटरफ्लाई बनी हुई। ये कैसे संभव है गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं बिल्कुल मोहित हो जाती, गुरुजी आप आए हो, राधा के रूप में दर्शन दिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी मेरी चाची सास की पोती आती है और वो कहती है जल्दी आ गई है। संगत जी वो क्या पहन के आई होती है मैं आपको बताती हूँ। उसने 20-25 बटरफ्लाई पहना हुआ, बटरफ्लाई लगा हुआ, मतलब बटरफ्लाई का डिज़ाइन बना हुआ कुर्ती और लेगिंग्स पहनी हुई थी। देख के धन्य हो जाती है, अरे गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आप तो सहाय हो। मैं आपके शुक्राना करने के लायक नहीं हूँ गुरुजी।
ना जाने क्यों मन भर रहा है। अनंत तुम्हारा शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज मैं कुछ और बोल नहीं पाऊंगी, बहुत बना हुआ ढेरों ढेर शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। समय भाभी और विपिन भैया, आपको भी शुक्राना। मैं बस मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर आऊंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज वीरवार के दिन 12:37 पर कर रही हूँ दोपहर में। और मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के ब्लेसिंग को लेके है, जो गुरु जी ने खुद मुझे दिए मेरी हेल्थ को लेके। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी पिछले महीने तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कुछ लेडीज़ की जो प्रॉब्लम होती है कुछ वही हो गई थी, जो मिस हो गया था मंथली का, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी और अब मुझे लगा पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। तो उस समय गुरुजी की टेलीपैथी हो रही थी कि भाई और भी जैसे ऐसे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड मुझे सत्संग भी सुना रहे थे गुरुजी। और उसमें ये आ रहा था कि डॉक्टर के पास जाओ, अपना चेकअप कराओ वगैरह। तो मैंने भी कराया, तो मेरा छोटी सी कुछ पेट में गांठ वगैरह थी, तो वो उन्होंने कहा ठीक हो जाएगी, अल्ट्रासाउंड करने वाले ने कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा मिस हो गया था जो मंथली प्रॉब्लम होती है। तो मैंने दवाइयाँ भी ली, डॉक्टर के पास गई। और संगत जी क्या हुआ, वो मैंने दवाइयाँ 1 वीक की थी। डॉक्टर ने कहा ये लो फिर ठीक हो जाओगे, जो भी नहीं है तुम्हें नहीं हो रहा मंथली का वो हो जाएगा। और संगत जी वो मैंने दवाई ले ली, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ ऐसा हुआ नहीं। पर संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे सैटरडे को अपने बड़े मंदिर बुलाया। पता नहीं गुरुजी ने कौन सी नेगेटिविटी थी जो काटी है संगत जी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो रही थी माइंड से। पता नहीं क्यों इतना स्ट्रेस तो चलो है कि घर की प्रॉब्लम्स भी इतनी हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि मेरी बॉडी भी बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी हो रही थी और पता नहीं क्या ही हो रहा था संगत जी। ना तो दिमाग चलता था ना कुछ, ऊपर से ये प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। ऐसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो गुरुजी ने मुझे अपने दरबार बुलाया सैटरडे को। और मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गई थी। और जैसे ही मैं मतलब वहाँ पे जल प्रसाद मिलता है एंट्री के टाइम पे, तो संगत जी मैंने जैसे ही वो जल प्रसाद पिया तो मुझे बहुत ज़ोर से कहते हैं कि एकदम से झटका सा लगा, चक्कर सा आया, जैसे मेरी बॉडी से कोई चीज़ निकली है, मेरी बॉडी हल्की हुई है संगत जी। मतलब मैं वैसे नॉर्मल थी, ऐसा कुछ भी नहीं था मुझे कुछ चक्कर आ रहे हो या कुछ था या कुछ वीकनेस थी, ऐसा कुछ भी नहीं था संगत जी। लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी का वो जल प्रसाद पिया जो गिलास में देते हैं एंट्री के टाइम पे, तो संगत जी मैंने वो जल प्रसाद पिया, मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ से 2 कदम मैं पीछे हो गई एकदम से झटके से। मुझे जैसे ऐसा लगा चक्कर सा आया, कोई क्या नेगेटिविटी एकदम हटी है। क्योंकि बड़े मंदिर भी मेरे को गए हुए बहुत टाइम हो गया था गुरुजी के, और गुरुजी ने बुलाया और कौन सी नेगेटिविटी ऐसे काटी है वो तो गुरु महाराज ही जाने, मेरे देवों के देव महादेव गुरुजी ही जाने कौन सी नेगेटिविटी उन्होंने मेरे शरीर से निकाली। उस समय मुझे खुद फील हुआ एकदम 2 कदम पीछे जाना, चक्कर सा आना, और मेरी बॉडी जो हैवी थी एकदम हल्की हो गई संगत जी। और उसके बाद फिर लंगर प्रसाद करा अपनी दोनों बेटियों के साथ, बहुत अच्छे से गुरुजी ने दर्शन कराए और अच्छे से फिर गुरुजी ने घर भेज दिया दोनों बेटियों के साथ। और उसके बाद मैं घर आती हूँ तो मुझे संगत जी नेक्स्ट डे ही जो मेरी प्रॉब्लम थी, मैं कह रही हूँ मंथली जो मुझे नहीं हो रही थी, गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे वो हो गई। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी जो मैं दवाई लेने के बाद भी नहीं हो रही थी और मुझे लग रहा था फिर डॉक्टर के जाना है, क्या करना है, कौन से मेडिसिन, क्या मेरे मालिक ने अपने
दरबार में बुलाकर मेरे देवों के देव महादेव मेरे गुरु महाराज ने वो बीमारी काट दी संगत जी। और मुझे वो जो दिक्कत थी वो नेक्स्ट डे ही ठीक हो गई, जो नहीं हो रही थी दवाइयों से भी ठीक। और गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमारी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को हमें पता भी नहीं लगने देते और ऐसे काट देते हैं ना गुरुजी। मतलब आप मेरे मालिक, आप धरती पे साक्षात देवों के देव महादेव के रूप में विद्यमान हो मेरे गुरुपा। आप अपने संगत को, अपने बच्चों को हाथ ऐसे पकड़ते हो और ऐसे निकालते हो ना गुरुजी। मैं खुद नहीं समझ आता कि आप नहीं होते तो हम, आपकी संगत का क्या होता गुरुजी। आपकी हर पल हर क्षण कृपा है गुरुजी। इतनी बड़ी बीमारी मेरे पति की थी, वो आपने ऐसे ठीक कर दी गुरुजी। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो भी मैं सत्संग करूँगी, मैंने पहले भी करा हुआ है, किसी और चैनल पे करा था, लेकिन मैं विपिन अंकल के चैनल पे भी वो सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, जो हस्बैंड की बीमारी का कैसे गुरुजी ने निकाला था। और हर पल हर क्षण गुरुजी ही रक्षा कर रहे हैं मेरे पति की, बच्चों की। हमारी बीमारी हमें पता ही नहीं लगता, उससे पहले ही गुरुजी ऐसे ठीक कर देते हैं, उसे ऐसे कर देते हैं। चमत्कार करते हैं हमारे गुरुजी, संगत जी चमत्कार करते हैं हमारे गुरुजी। और गुरुजी की रात दिन मेहर है, हर क्षण हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे बच्चों की और मेरे पति की। हमारी हर रोम रोम हर सांस का शुक्राना आपके चरणों में सरेंडर है गुरुजी। सब आपने ही करना है, आप ही सारे काम संवारोगे, आप ही हर काम बनाओगे गुरुजी। आप ही बना रहे हो, आप ही संभाल रहे हो, आपके ही श्री चरणों में सरेंडर है गुरुजी। मुझे शुक्राना सत्संग नहीं बोलना आता गुरु महाराज, जो भी गलती हो तो क्षमा करना गुरुजी। विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी, क्षमा करना संगत जी, कोई भी गलती है मेरे शुक्राना सत्संग बोलने में। यही मैं अपने शुक्राना सत्संग को हूँ संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा शिव, नमः शिवाय गुरु जी सदा शिव, नमः शिवाय शिव जी सदा शिव, नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत, जय गुरु जी जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी शशि हापुड़ से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत, माफ़ करना मेरी प्यारी विपिन अंकल, सौम्य आंटी और उनकी पूरी टीम। ये आज की डेट है 10 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार, मेरे शुक्राने का वार, और समय हुआ है 6:29। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरे शुक्राना सत्संग कल का है, जो कृपा ने अपनी बेटी और दामाद को मार्केट भेजा, मार्केट भेज करके हमें शॉपिंग कराई, यानी कि करवा चौथ की शॉपिंग। और सॉरी संगत जी, सॉरी मैं भूल गई। सबसे पहले तो मैं अपनी प्यारी प्यारी संगत बहनों को हैप्पी करवा चौथ की विशेष करती हूँ। सबको करवा चौथ की बहुत 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 बधाइयाँ मेरी सारी संगत परिवार की बहनों के लिए। और गुरुपा से यही विनती करती हूँ, यही अरदास करती हूँ कि जो भी हमारे संगत परिवार की बहनें हैं या समस्त संगत संसार की जो भी बहनें हैं, हमारी जो सुहागने बहनें हैं, मेरे गुरुपा, मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज सब पर, अपनी बेटियों पर ऐसी ही कृपा, ऐसी ही ब्लेसिंग बनाए रखें, उनके सुहाग को की रक्षा करें हर दुख हर कष्ट में, हर बुरे लोगों से, बुरी शक्तियों से, और उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें और उन्हें भर भर के ब्लेस करें, हर बेटियों के सुहाग को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग कल का है। जैसे कि कल करवा चौथ की शॉपिंग के लिए मेरे गुरुपा ने अपनी बेटी को और अपने दामाद अंकल को मार्केट भेजा शॉपिंग कराने के लिए। शॉपिंग तो ज़्यादा नहीं थी, हाँ ठीक है, उससे पहले तो मैं 2 साड़ियाँ ले आई थी। अब से 15-20 दिन पहले मैं दिल्ली चांदनी चौक से साड़ी ले आई थी, क्योंकि मैं बड़ा मंदिर जाती हूँ। तो गुरुजी, मैं नहीं जाती, गुरुजी बुलाते, सॉरी संगत जी, गुरुजी सॉरी, गुरुपा बुलाते हैं, ले जाते हैं हाथ पकड़ के बड़े मंदिर। तो मैं फिर उधर से पहले मैंने गुरुपा ने मुझे 2 साड़ियाँ दिलाई चांदनी चौक से।
अहोई माता के व्रत के लिए और करवा चौथ के लिए, करवा चौथ माता के व्रत के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। और बची कुची जो जो मेरी शॉपिंग थी कल गुरुपा ने कल करा दी। ज़्यादा तो नहीं थी, हाँ ठीक थी, नॉर्मल थी, कम भी नहीं थी ज़्यादा भी नहीं थी, नॉर्मल थी। बस जैसे भी गुरुपा की इच्छा, जैसे भी गुरुपा ने हमें समय दिया उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी शॉपिंग गुरुपा ने हमें कराई। तो उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरी दातिया बाबा। बस आपसे यही विनती अरदास है, अपनी बेटियों के स्वास्थ्य की ऐसी रक्षा करना, उनको हर पल हर वेले उनके अंग संग सहाय रहना, हर बुरे लोग बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा करना और हाथ पकड़ के उन्हें सत्य के मार्ग पे ले जाना, नीवा बच्चा बना के रखना बाबा। दिन रात दिन दुगनी रात चौगनी उनको तरक्की देना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा, जय गुरु जी। संगत जी, तो बस मेरा शुक्राना सत्संग यही है। और मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती है तो मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। मैं अपने गुरुपा का सत्संग अपने गुरुपा के पावन मंत्र के साथ विराम करती हूँ और आगे गुरुपा से भी आज्ञा लेती हूँ कि बाबा ऐसे ही अपना शुक्राना सत्संग हमसे कराते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। मैं आपका शुक्राना सबसे पहले इस चीज़ का करती हूँ, सॉरी संगत जी, मुझे शुक्राना सत्संग करने नहीं आता, लेकिन मैं सबसे पहले अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग करती हूँ कि गुरुपा ने हमें आज पूरा एक नया दिन और नई सुबह दिखाने के लिए आज की शुक्राना है बाबा, शुक्राना है आज की रोजी रोटी देने के लिए, शुक्राना है बाबा। हमारे मेरे पूरे परिवार के, अपने बच्चों के, अपने परिवार के हर पल हर बेले अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना है मेरे बाबा। हमारे सपनों में आके हमारे कर्मों को, कष्टों को काटते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे बाबा। और हमें इतने बड़े बड़े कष्ट, इतने बड़े बड़े संकट हम पे आते हैं, उनको हल्के में काटने के लिए बाबा अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे बाबा। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना और उस संगत परिवार का हिस्सा बनाने के लिए शुक्राना है मेरे बाबा। और बाबा शुक्राना है तो शुक्राना सत्संग कराने के लिए भी बाबा। और बाबा बस मैं शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ तो कुछ बातें तो दिमाग से भी निकल जाती हैं बाबा। शुक्राना है बाबा इतना अच्छा खाना देने के लिए, शुक्राना है बाबा इतने अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, शुक्राना है बाबा हमें दुखों में भी हमारा साथ देने के लिए, जो दुख आते हैं उन्हें हल्के में काट देते हो बाबा। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। और शुक्राना है बाबा हमारी ज़िंदगी में दोबारा खुशियाँ लाने के लिए, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरी दातिया, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है बाबा। जो अब हमें दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे, जो दे के ले ले देने वाले हैं बाबा, उस सब के लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। उस आसमान से ही बड़ा शुक्राना, आसमान से ही बड़ा शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना है मेरी दातिया, शुक्राना। और बाबा मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वदा भला, सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 7:16 पर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग श्री गुरुपा के प्यारे चरणों में मैं अपना मत्था टेकते हुए, दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं हाजिरी लगा रही हूँ। मैं ये सत्संग आज फ्राइडे 10 अक्टूबर सौम्याणवी पिंजी के इस पावन चैनल पर मैं शेयर कर रही हूँ। सारी संगत जी को बहुत बहुत राम राम जी, जय सिया राम, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं आपकी प्यारी बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा ने कहा है आज सत्संग बिल्कुल हाजिरी लगाना ना भूलें गुरु जी के चरणों में। गुरुपा ने कहा है बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है कि तेरे परिवार की उम्र बहुत लंबी होगी और बेटा तुझे चांद में भी दर्शन होंगे। तो गुरुपा सुबह गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाई है, थोड़ी लेट
लेकिन लगाइए। गुरुपा आपकी कृपा है, आप मुझे जब जगा देते हो और सत्संग से के लिए बिठा देते हो, अमृत वेले के सत्संग के लिए, तो मैं बैठ जाती हूँ। सब आपकी कृपा से ही हो रहा है गुरुपा। बीच में मेरे 1-2 महीने जब मैं बहुत बीमार थी, हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे थे बार बार, तो गुरुपा मेरा सत्संग छूटा है। कभी कभी हॉस्पिटल्स में बेड पे बैठ के मैं सत्संग किया करती थी और आपको बहुत याद करती थी कि गुरुपा मुझे याद रखना, मुझे भूल मत जाना, मैं हॉस्पिटल में हूँ। वैसे तो गुरुपा आपको सब पता है, आपकी कृपा से हम ठीक होके घर आए हैं गुरुजी। आपने श्वासें बख्शी हैं और मुझे ठीक किया है गुरुजी। अब कोई मेरे से ऐसा कर्म ना हो जाए गुरुपा, कोई और हॉस्पिटल्स में दोबारा चक्कर ना लगे, इस बात का आप मुझे आशीर्वाद देते रहना गुरुजी। और अब मुझे ठीक रखना। अभी मेरी हिम्मत थोड़ी कम है, क्योंकि पेट, सांस, ये सब आपस में इनका बड़ा कनेक्शन है। जब मैं बोलती हूँ तो सांस भी फूलती है गुरुजी, क्योंकि अभी अभी इन्फेक्शन होके हटा है, अभी अभी टांके ठीक हुए हैं, तो अंदर ही अंदर उन टांकों में अभी पेन है। ऐसा मैं महसूस करती हूँ गुरुजी। वो भी सब आप मुझे हील कर देंगे। अपने पास बिठा के आप हीलिंग पावर देते हो गुरुजी, जल्दी ठीक कर दोगे गुरुपा। गुरुपा ने आज मुझे चांद में दर्शन देने हैं। मैं एक बार अपनी बालकनी में अभी होके आई हूँ, अभी मुझे चंद्रमा के दर्शन नहीं हुए हैं, दिखाई नहीं दिए, अभी बादलों में है शायद, या अभी दूर हैं कहीं जो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आज करवा चौथ का दिन है। तो जिस टाइम पे वो निकल लेगा उसी टाइम ही मुझे भी दर्शन होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरा गला भी जल्दी खराब होने लग जाता है आजकल, आवाज नहीं निकलती है गुरु जी। कानों में भी खारिश होती ही चली जा रही है, ठीक नहीं हो रही है गुरु जी। रोज कानों में खारिश और दर्द सा महसूस होता है गुरुपा, वो भी जल्दी आप ठीक करो मेरे गुरु जी। मैं बार बार डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे आप ही बता दो कि मुझे कानों के लिए मैं क्या डालूं, क्या करूं, कैसे मैं ठीक करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी, मुझे बीच में बोलना पड़ गया। गुरुपा, आप बहुत ही प्यारे हो गुरु जी, रक्षक हो हमारे। मुझे आपके चरणों में लगे रहने की मुझे शक्ति दीजिए, और मुझे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है कि आप मेरा हर कुछ, सारी सारी बलाएं हर लोगे, क्योंकि आप ही मेरी देख रेख कर रहे हो। आपके सिवा मेरी और कोई देख रेख नहीं। जो भी सेवा आप मुझे दिलवा रहे हो वो भी आपकी दया से है। जो भी घर में बच्चे सेवा कर रहे हैं वो भी आपकी दया से है। जो मेड सेवा कर रही हैं वो भी आपकी दया से है गुरु जी। मेरे रक्षक, मेरे घर का रक्षा कवच आपने चारों तरफ रखा हुआ है गुरु जी। घर की रक्षा हो रही है, और उस औरत के बारे में रोज एक ना एक सत्संग सामने आ ही जाता है, जो मेरे ऊपर जादू टोना अभी भी कर रही है। लेकिन गुरुपा ने कहा है कि उसकी बिल्कुल कुछ नहीं चलेगी, तो मेरी देख रेख में है, सुरक्षित है। उसका कोई भी वार तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा और खाली जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप सब जानते हो कितने कितने दुखों से निकल के हम बाहर आए हैं गुरु जी। आप सब जानते हो गुरु जी, सभी के परिवारों में लगा रहता है, ऐसा नहीं है कि दुख सुख ना हो, लेकिन
जहाँ सतगुरु बैठे हों, गुरु जी महाराज जी बैठे हों, देख रेख करने वाले हमारे अंग संग हों, तो वहाँ वो कष्ट, वो भार, वो चिंता, वो बहुत कम हो जाती है गुरु जी। कोई भी कष्ट आने लगता है तो सहारा बहुत बड़ा है हमारे पास कि हमारे गुरु जी बैठे हैं, सब देख लेंगे, सब ठीक कर देंगे। और सब ठीक करते हैं संगत जी, सब ठीक करते हैं। कोई कष्ट हम तक पहुंचने नहीं देते हैं, सब अपने ऊपर ले लेते हैं और बाहर के बाहर ही उस कष्ट को टाल देते हैं। आने वाली बुरी बलाओं को भी हमारे ऊपर से हटा देते हैं। और गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर से कई बार हमारी नजर भी उतार दी हुई है। गुरुपा, ये सब आपके पास रह के हमें महसूस हुआ है कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो आपके चरणों में हमारी हाजिरी लगती रहती है रोज, और आपका प्यार भरा मेहर भरा हाथ हमारे पूरे परिवार के ऊपर रहता है। मेरे परिवार की रक्षा आप ही कर रहे हैं गुरु जी। आप हैं तो हम हैं गुरु जी। आपका सहारा बहुत बड़ा सहारा है गुरु जी। सब कुछ ठीक हो जाएगा और ठीक हो रहा है। मेरे बच्चे का भी कोई भी कष्ट जो भी होगा सब ठीक हो जाएगा गुरुपा, क्योंकि आप बैठे हैं गुरु जी। कोई भी ऐसा काम नहीं बिगड़ेगा, सब संवारने वाले आप बैठे हो गुरुपा। बिगड़े कारज प्रभु आप सवारे, पल पल मोहे पार उतारे, हर पल मोहे मेरी नजर उतारे। सॉरी संगत जी, मेरा गला आज बहुत खराब है गुरुपा। बाकी आपके चरण शरण में हूँ और ऐसे ही मुझे अपनी चरण शरण में रखना गुरु जी, मेरे परिवार को भी। आज मैंने आपका स्वरूप, मुझे बहुत दिनों से ऐसे लग रहा था मेरे गुरुपा कंफर्टेबल नहीं बैठे हुए हैं मेरे मंदिर में। उनके जो चरण स्वरूप है वो बार बार कुशन से नीचे की तरफ खिसकते थे, मतलब पूरा स्वरूप फ्रेम खिसकता था। आज मैंने एक कुशन के ऊपर बहुत अच्छा सा कवर, आसन जैसे कहते हैं, बिछाया है और गुरुपा की पोजीशन को गद्दी के ऊपर लिटा के रखा है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है मेरे गुरुपा को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है कि इतने दिनों से मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं ऐसे रख सकती हूँ गुरुपा की स्वरूप को। गुरुपा खुश होंगे, बार बार मुझे हिंट देते थे क्योंकि उनका स्वरूप खिसकता था। गुरुपा अपनी जगह खुद बनाते हैं और खुद ही हमें सोझी देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, पूजा ऐसे नहीं, ऐसे करो, जोत ऐसे नहीं जलाते, ऐसे जलाओ, मन और भाव से, सच्चे भाव से पूजा करो, हो गई। ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये गुरुपा कहते हैं। तो गुरुपा, जितना भी आप कहते हो उतना हम कर लेते हैं गुरु जी। जो आपकी इच्छा होती है गुरुपा उतना करवाते हो। हाथ पकड़ के जो सेवा लेनी होती है वो भी आप गुरु जी आप ही लेते हो। जैसे जैसे आप करते हो वही हमारा जीवन है, जीवन चल रहा है। आपके इशारे से दुनिया चल रही है, आपके इशारे से गुरु जी। आप संसार के मालिक, हमारे घर के रक्षक, हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे दीन बंधु दाता, दुखों को निवारण करने वाले, सारे परिवार के दुखों का निवारण करना, सारे बच्चों को तरक्की बख्शना गुरु जी, और अपने चरण शरण में रखना। यही विराम लेती हूँ। जय गुरु जी। सारी संगत के बच्चों को भी बहुत बहुत तरक्की बख्शना, सबको बहुत प्यार मिले गुरुपा के चरणों का, और सब सत्संग में लगे रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा सिमरन की ताकत दो, सिमरन की शक्ति दो, बख्शो गुरु जी सिमरन। मंत्र जाप के लिए भी गुरुपा शक्ति दो, ताकत दो।
और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन एंड सोमिया जी को भी बहुत बहुत प्यार और गुरु पाक की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। बहुत तरक्की करें और उनके परिवार में कोई भी दुख रोग कष्ट ना रहे, सारे हेल्दी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय माँ लक्ष्मी। ओम नमो लक्ष्मी नमः। ओम नमो लक्ष्मी नमः। ओम नमो लक्ष्मी नमः। जय सिया राम। जय करौली वाले बाबा, कृपा बनाए रखना, खुश रहना हमसे, कोई नाराजगी मत रखना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।